Assalamualaikum friends, how are you? I hope you are doing very well. हमारे जो पिछले 2 लेसन्स थे उसमें हमने नाउन और उसके जितने भी फर्दर टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड काउंटेबल नाउन, लास्ट में अनकाउंटेबल नाउन, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस लेसन्स में। हमारे इस थर्ड लेसन में हम प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। जो ये हमारा थर्ड लेसन है सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन और उसके टाइप्स के बारे में है। अब हम इस प्रोनाउन को क्यों समझें, क्योंकि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मोर देन है नाउन का मतलब नाउन से बहुत ज़्यादा है, और ये हमारे सेकंड नंबर पर आता है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो इसके लिए हमें इसको एक्सप्लेन करना और इसके जितने भी फर्दर टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करने में हमें कोई भी दिक्कत महसूस मैंने हमारे इस तीसरे लेसन के 4th चैप्टर बनाए हैं। इन फर्स्ट चैप्टर आई विल प्रोवाइड यू दैट व्हाट इज प्रोनाउन। इन सेकंड चैप्टर आई विल प्रोवाइड यू दैट how many types of pronoun. In third chapter I will provide you that what is personal pronoun. There are two parts of personal pronouns, objective pronouns and subject pronouns, but I want that two parts of personal pronoun and discuss in third chapter. So in fourth chapter I will provide you that what is possessive pronoun. So हमारी जो ये लेसन है, हमारा जो तीसरा लेसन है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। So let's move on our first chapter, that is what is pronoun. First of all, I would like to write the definition of pronoun on my whiteboard. So what is pronoun? A pronoun is a word that is used instead of a noun to avoid repetition. मतलब जो हमारा प्रोनाउन है उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं ज़मीर। तो अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, जो हमारा ज़मीर है वो एक अल्फाज है, दैट इज़ यूज्ड, जो इस्तेमाल होता है किसके लिए, किसकी जगह पर, इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पर, टू अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। ये जो हमारा प्रोनाउन है, हमारा ज़मीर है, वो इसम की जगह पर, नाउन की जगह पर, नाउन के प्लेस पर काम देता है। फॉर एग्जांपल मैं काम देता है, किसकी जगह पर, नाउन की जगह पर। समझ गए? नहीं समझे? सो लेट्स मूव ऑन द एग्जांपल ऑफ प्रोनाउन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अली इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ वेरी काइंड। मतलब जो अली है, जो मेरा दोस्त है, वो अली है, अली इज़ माई फ्रेंड, अली मेरा दोस्त है, एंड ही इज़ वेरी काइंड, और ये बहुत रहम दिल है। अब मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखे हैं, बट एक ही पैराग्राफ के हैं कि भाई एक मेरा दोस्त है और उसमें जो क्वालिटी है वो क्या है कि वो रहम दिल है। मैंने तो पहले सेंटेंस में उसका नाम लिया, और जो हमारा दूसरा सेंटेंस था उसमें मैंने उसके नाम के जगह पर एक प्रोनाउन यूज़ किया जो है ही। सो आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल के बाद प्रोनाउन बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। लेट्स मूव ऑन आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज़ how many types of pronoun. There are 7 types of pronoun. First is personal pronoun. There are 2 parts of personal pronoun. First is subject pronoun and second is object pronoun. Second type is possessive pronoun, and third part is reflexive pronoun, and fourth part is demonstrative pronoun, and fifth part is interrogative pronoun, and seventh part is relative pronoun, and last 8th number is indefinite pronoun. So there are 7 parts of our pronoun. Let's move on. That is what is personal pronoun. First of all, I would like to write the definition of personal pronoun on my whiteboard. So, what is personal pronoun? Our personal pronoun refer about
थिंग्स एंड पीपल। हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है वो रेफ़र करता है या फिर बयान करता है किसको, किसके बारे में, थिंग्स के बारे में और पीपल के बारे में। अब अगर हमें इस पर्सनल प्रोनाउन को अच्छे तरीके से समझना है तो हमें इसके जो फर्दर टाइप्स हैं उनको सीखना होगा। तो उसका जो हमारा पहला पार्ट आता है वो होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन। हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका जो हमारा ए पार्ट है वो है सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में जो हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रोनाउन जो हमारा ए पार्ट है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू राइट द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑन माय वाइट बोर्ड। So what is subject pronoun? Used as a subject of a sentence. Subject pronoun used as a subject in sentence or used as a subject of a sentence is called subject pronoun। मतलब subject pronoun में जब हमारे जो सेंटेंस होते हैं, हमारे जो जुमले होते हैं, उनमें अगर सब्जेक्ट की तरह हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किए गए हैं तो वो होते हैं हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन। समझ गए? नहीं समझे मुझे लगता है। सो लेट्स मूव ऑन द एग्जांपल ऑफ दिस पार्ट, आई मीन सब्जेक्ट प्रोनाउन। So they are examples of our subject pronouns. First of all, step by step, every example I will explain you. So our first example is I. तो जो हमारा ये I है वो भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसको हम अगर सेंटेंस में यूज़ करें तो जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम अ स्टूडेंट, तो ये जो हमारा I है वो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट काम आया है। जो हमारा I है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसीलिए हमारे इस सेंटेंस में वो सब्जेक्ट की जगह आया है। सब्जेक्ट क्या होता है? वो वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है जो काम को करने वाला होता है। बेसिकली जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो 3 पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट जो काम को करने वाला होता है, वर्ब जो काम हो रहा होता है, एंड लास्ट में जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, मतलब जिस पर काम का असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस है वो आई ही सब्जेक्ट प्रोनाउन है। आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट, वो सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन हैं। जिस तरीके से हमारे दूसरा एग्जांपल है यू, तो यू भी हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करें तो हमने यहाँ पर लिखा है यू आर काइंड, आप रहम दिल हो। तो यहाँ पर जो हमारा यू है, जो हमारा आप है, वो है सब्जेक्ट प्रोनाउन। लेट्स मूव ऑन आवर थर्ड एग्जांपल दैट इज ही। तो यहाँ पर जो हमारा ही है वो भी एग्जांपल में सब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह आया है। फॉर एग्जांपल जैसे इस हमारे जुमले में लिखा हुआ है ही इज़ माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। तो यहाँ पर जो हमारा ही है वो भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है। एंड देन जो हमारा लास्ट एग्जांपल है, लास्ट सेंटेंस है, उसमें भी शी जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि सेंटेंस में शी जो है वो एज अ सब्जेक्ट की तरह काम आया है। जिसमें जो हमारा सेंटेंस है वो है शी इज़ अ टीचर, वो एक उस्तादनी है। तो वहाँ पर जो हमारा शी है वो एज अ सब्जेक्ट की तरह काम आया है। तो ये है हमारे सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट टाइप हैं। तो ये थे हमारे फर्स्ट पार्ट पर्सनल प्रोनाउन का। तो अब हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर जो भी पर्सनल प्रोनाउन का है। सो लेट्स मूव ऑन। सो व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जो हमारा सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है हमारे पर्सनल प्रोनाउन का। सो व्हाट प्रोनाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस ऑन माय व्हाइट बोर्ड। व्हाट इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन? यूज एज अ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, मतलब हमारे जो भी जुमले हो उनमें अगर जो हमारे प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट की जगह काम आए हों, जो ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम का असर पड़ता है वहाँ पर काम आए हों, तो वो भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन के सेकंड पार्ट हैं जिनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। समझ गए?
नहीं समझे। सो लेट्स मूव ऑन द एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। So these are the examples of our object pronoun, that is second part of personal pronoun. So हम अगर बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में तो वो होते हैं, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है मी। तो जो मी है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्ट आई है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ये मी। तो अब मी जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। जिस तरीके से हमने सेंटेंस में इसको यूज़ किया है, ही हेल्प्ड मी, तो जो मी है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की जगह काम आया। ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सो लेट्स मूव ऑन आवर सेकंड एग्जाम्पल, दैट इज़ यू। तो जो हमारा यू है वो भी सब्जेक्ट फॉर्म में सिंपल यू ही रहता है, बट जब हम उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में तब्दील करते हैं तब भी वो यू ही रहता है, मतलब चेंज नहीं होता। जैसे आई मी में चेंज होता है, ही हिम में चेंज होता है, शी हर में चेंज होता है, दे देम में चेंज होता है, यू है वो यू ही रहता है। सो अगर हम इसको देखें, यह भी हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और वो हमने सेंटेंस में यूज़ किया है, आई कॉल्ड यू। तो ये जो हमारा यू है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर काम आया है। समझ गए? नहीं समझे? सो लेट्स मूव ऑन आवर थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज़। सो हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है हिम, वो भी एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है सब्जेक्ट ही की। तो अगर हम सेंटेंस में देखें तो हमने इसको यूज़ किया है, शी लाइक्स हिम, उसको पसंद करती है, हिम को पसंद करती है। जो हिम है वो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जो हमने इस सेंटेंस में यूज़ किया है। आई थिंक अभी तक भी नहीं समझे। सो लेट्स मूव ऑन आवर लास्ट एग्जाम्पल। आई होप दैट आफ्टर आई एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल योर concept will be cleared. So let's move on our last example, that is her. अब जो हर है वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है किसी की, सब्जेक्ट फॉर्म है शी की। जो शी है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर, जो हमने यूज़ किया है यहाँ पर। जो हर है वो भी ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन का। तो वो जो हमने यूज़ किया है वो है आई सॉ हर, मैंने उससे देखा। अब किसको उसने देखा? हर को देखा, उसको देखा। तो ये भी हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल था वो भी था ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के। आई होप कि मैंने इतनी एक्सप्लेनेशन के क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है एंड वो किसके टाइप से, पर्सनल प्रोनाउन के टाइप से, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। आवर थर्ड चैप्टर। So let's move on our fourth and last chapter. So what is possessive pronoun? First of all, I would like to write the definition of possessive pronoun on my whiteboard. Shows ownership. हमें किसी की भी, किसी के बारे में भी, किसी सब्जेक्ट के बारे में भी, किसी प्रोनाउन के बारे में भी या फिर किसी प्रोनाउन के बारे में हमें ऑनरशिप बताए, हमें मालिकियत बताए, तो वो हमारा है पॉजेसिव। सब्जेक्ट हो, नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, उनकी जो हमें मिल्कियत बताए, उनकी मालिकियत बताए, उनकी ओनरशिप बताए, वो है पॉजेसिव प्रोनाउन। आई होप आपको कन्फ्यूजन है। सो लेट्स मूव ऑन द एग्जांपल ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन। मतलब इस हमारे पार्ट में जो कुछ जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो जिस तरीके से माइन है, हिज है, हर्स है, इट्स है या फिर देयर्स है, तो ये जो हमारे 5 या फिर 6-7 और वर्ड्स हैं वो इस पॉजिटिव प्रोनाउन में काम आते हैं। किसके लिए? किसी भी प्रोनाउन के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में उसकी मालिकियत बताती है ये 6 से 7 अल्फाज। 2 मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ सेंटेंस में ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एग्जाम्पल के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो देयर आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउन। तो जो हमारा जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो एग्जाम्पल के साथ अगर हम एक्सप्लेन करें तो उसका जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है दिस बुक इज़ माइन, मतलब ये किताब जो है वो मेरी है। क्योंकि अब जो माइन है ना, ये जो वर्ड है माइन, ये हमें मिल्कियत बता रही है। माइन मालिकियत बता रही है कि जो ये बुक है वो किससे बिलोंग करती है? दिस से बिलोंग करती है। क्या बिलोंग करती है? किताब बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है? दिस से। बिलोंग करती क्या है? बुक बिलोंग करती है। अब ये जो हमें दोनों चीज़ें हैं
वो कौन बता रहा है? दैट इज़। ये हमें बता रहा है कि बुक किसकी है और जो चीज़ जिसकी है वो है क्या एक्चुअली में। सो माइन जो है ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है। मूव ऑन आवर लास्ट एग्जांपल दैट यू आर अंडरस्टैंड क्लियरली, दैट इज़ द ग्लास इज़ देयर्स। अब जो हमारा देयर है ना, ये देयर्स वो हमें मिल्कियत बता रहा है किसकी? दिस की, इस ग्लास की। मतलब ये जो हमारा देयर है, देयर से वो हमें बता रहे हैं कि जो ये दिस गिलास है, जो ये गिलास है वो बिलोंग करता है उनसे। तो ये जो हमारा देयर है वो हमें बता रहा है ओनरशिप अबाउट गिलास दिस के बारे में। तो ये था हमारा लास्ट एग्जांपल पॉजिटिव प्रोनाउन का। तो हमने इस लेसन में 4 चैप्टर्स के ज़रिए और उसके जो फर्दर टाइप्स हैं 2 पर्सनल प्रोनाउन एंड पॉजिटिव प्रोनाउन वो हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। प्रोनाउन का 4th लेसन होगा, उसमें हम बाकी के जो 5 हमारे टाइप्स रहते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको इस दोनों टाइप्स में इन्हीं 4th चैप्टर्स में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी कुछ भी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, तो वहाँ पर वीडियोस को 1-2 बार रिवाइंड करके देखिए। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी आप में इम्प्रूवमेंट ना आए तब आप मुझे अपना जो भी क्वेश्चन हो, जैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब मैं उस ही वक्त आपको देने के काबिल बन सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट द टैप ऑफ लाइक बटन and subscribe the channel if you are new here. If you are subscribe the channel, if you will be able to get more videos, get more new content about this topic. So आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हमारे 4th लेसन में प्रोनाउन के बाकी चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।